शीनू एक सीधी सादी चिड़िया थी। पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी उसने अपने बेटे बेटी में कभी फ़र्क नहीं किया। पर फ़र्क करना तो ये समाज सिखा ही देता है, और ऐसा ही कुछ शीनू के घर में हुआ। भैया मैं कॉलेज जा रही हूँ, चलो ना मुझे छोड़ने। अरे मुनमुन, तू इतनी बड़ी हो गई है और भैया के साथ जाएगी कॉलेज? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जा, तू अपनी सहेलियों के साथ चली जा। अरे बंटी बेटा, छोड़ देना इसे कॉलेज। ठीक है माँ, मैं तो छोड़ दूँगा। पर मुनमुन, तुझे सब कुछ करना सीखना चाहिए ताकि तू किसी और के ऊपर निर्भर न रहे। बंटी अपनी बहन मुनमुन को कॉलेज लेके निकलता है। तभी मोहल्ले का एक लड़का कहता है, बाप रे! अरे भाई, देखो कैसे कपड़े पहनती है मुनमुन, और बंटी को देखो, अपनी बहन को रोकता भी नहीं है, उल्टा जीन्स और टॉप में उसे कॉलेज ले जा रहा है। मोहल्ले के लड़कों की बातें बंटी सुन लेता है और वह बातें बंटी को चुभ जाती हैं। बंटी मुनमुन को कॉलेज में ड्रॉप करते वक्त कहता है, मुनमुन, कॉलेज ओवर होने के बाद तुम मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। भैया, पर आप ही तो सुबह कह रहे थे कि मैं आलसी हो गई हूँ, बड़ी हो गई हूँ, मुझे अपने आप सब कुछ करना चाहिए। मैं जितना कह रहा हूँ उतना सुन। तू मुझे कॉल कर देना बस। अब से तू कहीं भी अकेली नहीं जाएगी। चल, बाय। इतना कहकर बंटी ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब वह खुद ही मुनमुन को कॉलेज ड्रॉप करता और कॉलेज से घर लेके आता। एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतें मुनमुन के घर पे आती हैं। अरे बेटा, आंटी के लिए शरबत तो ले आ, कितनी गर्मी पड़ रही है। मुनमुन शरबत बनाकर सबके लिए लेकर आती है और वह शरबत देकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है। बोलना तो नहीं चाहिए शीनू, पर तूने कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है इसको। देख लेना, कल को कहीं शादी करना ना मुश्किल हो जाए। अरे कौन पहनता है ऐसे कपड़े? अरे तो इसमें क्या हुआ, कितनी गर्मी पड़ रही है। अब घर में भी आरामदायक कपड़े ना पहन पाए कोई, तो वो घर कैसा। उसी वक्त बंटी घर पे आ जाता है और वह ये सब बातें सुन लेता है। वह सीधा मुनमुन के कमरे में चला जाता है। मुनमुन, कल से तुम सूट पहनकर ही कॉलेज जाओगी। क्या? पर क्यों भैया? और तो और, घर पर भी ये शॉर्ट्स नहीं बल्कि फुल ट्राउजर्स ही पहना करो। लोगों की बातें सुन सुनकर बंटी अपनी बहन पर बंदिशें लगाना शुरू कर देता है। वो यह भूल जाता है कि लोगों को खुश करना कितना मुश्किल है। वो तो कभी खुश होंगे ही नहीं। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। अब मुनमुन गुमसुम सी रहने लगती है। कुछ दिनों बाद बंटी की शादी उसकी पसंद की लड़की से हो जाती है और टूनी बहू बनकर घर आ जाती है। और दूध में अंगूठी ढूंढने की रस्म के दौरान, अरे जिसने भी अंगूठी पहले ढूंढ ली उसी का पलड़ा भारी रहेगा। अरे, टूनी को मिल गई अंगूठी। अरे पल्लू से बांध कर रखेगी तेरी बीबी। बंटी बेटा, जरा संभल कर रहना। अरे ये आजकल की मॉडर्न लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। आंटी जी, बीबी पति के सारे काम करती है, उसकी माँ की तरह उसका ख्याल भी रखती है, प्यार भी करती है, और इन सब के बदले पति अगर पत्नी के पल्लू से बंध भी जाए तो इसमें क्या हर्ज है आंटी जी? अरे अभी चंद मिनट इसको घर में आए हुए नहीं कि कैसे तपड़ तपड़ जबान चल रही है इसकी। अरे शीनू, जरा बच कर रहना, तेरी बहू तो बड़ी तेज लगती है। अरे मुनमुन, तेरी भाभी तो बड़ी धाकड़ लगती है। अरे जिस निर्मला आंटी का मुंह कोई बंद नहीं कर सकता था, तेरी भाभी ने तो उसका मुंह ही बंद कर दिया। मजा आ गया। मुनमुन एक खुले विचारों वाली लड़की थी। उसे दकियानुसी बातों वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद थे। वह बिल्कुल सीधा मुंह पर ही बोल देती थी और कोई भी बात मन में नहीं रखती थी। माँ जी, नाश्ते में क्या बना दूँ? अरे पोहा ही बना दे बहू। और
और मुनमुन के लिए? अरे उसका तो पता नहीं, बस आजकल अपने कमरे में ही पड़ी रहती है, ना किसी से बोलना ना किसी से चलना। अच्छा, तो टूनी अब इस बात पर नोटिस करने लग जाती है कि मुनमुन अब गुमसुम सी रहती है। वह मुनमुन का मूड ठीक करने उसके कमरे में जाती है। चलो मुनमुन, आज दोनों ननंद भाभी घूमने चलते हैं। अरे नहीं भाभी, मैं भैया के अलावा किसी और के साथ नहीं जाती। अरे मैं कह रही हूँ ना, चलो मैं तुम्हारे भैया को देख लूँगी। टूनी और मुनमुन तैयार हो जाते हैं। उनके बाहर निकलते ही फिर मोहल्ले के लड़के बात करने लगते हैं। अरे बताओ, कितने लाल चटक रंग की साड़ी पहनकर निकली है। कोई ना भी देखना चाहे फिर भी नजर पड़ जाए। अरे ये तो निर्मला आंटी के सुपुत्र है ना। चलो चलकर देखते हैं जरा ये औरतों की कितनी इज्जत करता है। लड़कों की बातें सुनकर टूनी सीधा उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अरे कल्पना आंटी, निर्मला आंटी, बाहर तो आइए जरा। अरे क्या हुआ टूनी, इतना चिल्ला क्यों रही हो? हाय राम, आंटी जी शर्म नहीं आती आपको? इतनी चटक गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है आपने। अरे ये क्या बदतमीजी है टूनी, भला साड़ी में क्या दिक्कत है? हाँ अरे आंटी जी, बदतमीजी तो आपका बेटा कर रहा है, साड़ी में नहीं, उसकी नजर में दिक्कत है। आंटी जी शायद उसकी आंखों की रोशनी जाने वाली है, शायद इसीलिए उसकी आंखों में मेरी साड़ी का ये लाल चटक रंग चुभ रहा है। कहीं आपकी साड़ी का रंग भी उसकी आंखों में न चुभ जाए, इसीलिए कह रही हूँ आप साड़ी ही बदल लो और जल्द से जल्द अपने सुपुत्र का इलाज कराओ। अरे वाह भाभी, काश ऐसे मैं भी बोल पाती। अपनी भाभी की बातें सुनकर मुनमुन को थोड़ा हिम्मत मिलती है। वह सुंदर दिखना चाहती थी, पर अपने भैया के बार बार मना करने के बाद वह अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन पाती थी। इसलिए सबके सोने के बाद वह कमरे में अपनी पसंद के कपड़े पहनकर खुद की तस्वीरें लेकर ही वह खुश हो जाती थी। फिर एक दिन रात में 2 बजे टूनी पानी पीने आती है। रात के 2 बज रहे हैं, पर ये मुनमुन के कमरे से कैसी रोशनी आ रही है? टूनी मुनमुन के कमरे के पास जाती है और उसे अपनी पसंद के कपड़े पहनकर तैयार होते देख लेती है। ये सब क्या है मुनमुन? अगर तुम्हें ऐसे कपड़े पसंद हैं तो तुम ये कपड़े पहनती क्यों नहीं हो? मैं क्या करूं भाभी, आसपास वाले लोग टोक देते हैं कि कैसे होगी शादी, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ, इसलिए भैया ने मुझे ऐसे कपड़े पहनने से मना किया है। तो ये बात है, अब तू टेंशन मत ले, तेरी भाभी सब ठीक कर देगी। अगले दिन टूनी सर पे एक कपड़ा लपेटकर बाहर निकलती है, जिसे देखकर बंटी चौंक जाता है। ये क्या है टूनी, इतनी गर्मी में तुमने चादर क्यों लपेट रखी है? पर मेरा चेहरा कहीं दिख तो नहीं रहा है ना बंटी? पर तुम्हें चेहरा क्यों छुपाना टूनी? आज मुझे बाहर काम है, शायद इस तरह जाऊं तो मोहल्ले के लड़के कमेंट ना करें। अगर ऐसा हुआ तो तुम तो मुझे साड़ी भी नहीं पहनने दोगे ना बंटी? क्या ये सब क्या है टूनी, किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? जरूर ये रोनी का काम है, रोनी सब पर कमेंट करता है, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, तो तुम भी जानते हो उसे, वो कमेंट करता है तो गलती उसकी है, तो तुम मुनमुन को जीन्स क्यों नहीं पहनने देते? गलती हम में नहीं, गलती उस लड़के की सोच में है और उसी कारण तुमने अपनी बहन की जिंदगी में घुटन भर दी। मैं क्या करता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुनमुन, मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैं उस लड़के को तो देख लूंगा। तुझे जो पसंद है पहन, जैसे रहना है रह। जाने लोग क्या क्या कहते हैं कि मॉडर्न लड़की घर को तबाह कर देती है, नई बहू आते ही घर में झगड़ा शुरू हो जाता है, पर आपने तो मेरा घर जोड़ा है भाभी। टूनी बंटी की आंखों पर पड़ी हुई पट्टी को हटा देती है और एक बार फिर से सीनू का परिवार खुशहाल हो जाता है।